अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो आज की वीडियो में अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में, उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लटर में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल पिछले 20 दिनों से PLMA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है और उसे तुरंत रद्द करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने उन्हें एक तगड़ा झटका दिया है और ये कहते हुए उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है और प्राइमा फेस ऐसा लगता है कि वो करप्शन केस में इन्वॉल्व थे। ईडी ने जो साक्ष्य प्रेजेंट किए हैं, उस साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दोषी हैं और वो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने उनके दलील को सिरे से नकार दिया है और ये अरविंद केजरीवाल के लिए 2 महीने में बहुत ही बड़ी जजमेंट है। लीगली तो है ही, जिसमें अब उनके जेल से बाहर आने के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कोई राहत दे दे तो दे दे, पर उसमें भी टाइम लगेगा और उसकी संभावना भी काफ़ी कम लग रही है। दूसरा, पॉलिटिकली भी अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और वो ही एक चेहरे हैं जिनके नाम पे वोट मिलता है। जैसे कि आप PM मोदी को देख लीजिए, या कांग्रेस में राहुल गांधी को देख लीजिए, या ममता बनर्जी को देख लीजिए, बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इस तरह के जो लीडर्स होते हैं जो कि क्राउड मैग्नेट या वोट मैग्नेट होते हैं, उस तरह का अरविंद केजरीवाल, उस तरह का चेहरा आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल था। बट जेल जाने से आम आदमी पार्टी के संगठन में इस तरह का कोई चेहरा बचा ही नहीं जो उनको वोट दिलवा सकता है। तो आम आदमी पार्टी का फ्यूचर के बारे में बात करना इस रीजन से जरूरी हो जाता है। अगर कोई भी बड़ा लीडर करप्शन के केस में जाता है तो कोर्ट में तो उसका फैसला बाद में होता है, उसका पहला फैसला जनता की अदालत में होता है और जनता का गट फीलिंग मोर और लेस इस तरह के मामले में हमेशा सही बैठता है। जनता को पता होता है कि किसी लीडर ने करप्शन किया है या नहीं किया है। हाईकोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशंस के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स को, जिनका चेहरा भी उतना बड़ा नहीं है, ये जनता को कन्विंस करने में बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है कि अरविंद केजरीवाल करप्ट नहीं है, और ये मैसेज जनता तक पहुंचाना उनके लिए और भी मुश्किल होता चला जाएगा यहाँ से। तो अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, दिल्ली और पंजाब दोनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों राज्यों में ही आम आदमी पार्टी का रेलिवेंस है, और इनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में जान लेते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब लोकसभा चुनाव जो अगले 1 महीने में ही आने वाली है, और लॉन्ग टर्म जो कि विधानसभा के चुनाव है। दिल्ली की विधानसभा चुनाव अगले साल में है और पंजाब का थोड़े दिनों बाद है। तो दिल्ली में लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में पिछली बार आम आदमी पार्टी के शून्य थे, एक भी लोकसभा सदस्य नहीं था, और इस बार भी वो स्थिति बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से वो उम्मीद और भी कम हो चुकी है, खासकर क्योंकि अब वो करप्शन के केस में गए हैं और सिंपैथी वेव उस तरह से जनरेट होती दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, तो उनके बीच में उनका वोट परसेंटेज और कम हो जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। बीजेपी इस बार और भी बड़े मत से दिल्ली को जीत सकती है। तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का फ्यूचर तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो असेंबली इलेक्शंस में भी ज़्यादा वक्त नहीं है, अगले साल ही दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस होगी, और अगर अरविंद केजरीवाल उस समय तक भी बाहर नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल हाशिए पर ढकेल दी जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए और कांग्रेस का दिल्ली में रिवाइवल हो सकता है, पर आम आदमी की पार्टी की स्थिति यहाँ से बुरी ही होने वाली है। दिल्ली में उसकी स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है, इस बात को आप मान सकते हैं। अब पंजाब में बात कर लेते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। लोकसभा की बात करते हैं पहले। लोकसभा में पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक MP था, भगवंत मान थे, जिन्होंने बाद में रिजाइन करके चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लिया था असेंबली में, और असेंबली में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीता था। पर पंजाब में दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया अलायंस जो है वो पंजाब में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो पंजाब में
आज के डेट में आम आदमी पार्टी का संगठन भी मजबूत है और उन्होंने पिछला चुनाव जीता भी था, तो उसका भी कॉन्फिडेंस है उनके पास। तो अगर भगवंत मान अपने आप को अरविंद केजरीवाल प्रकरण से दूर करते हैं और कैंपेनिंग उस तरह से करते हैं अरविंद केजरीवाल को इग्नोर करके, तो आम आदमी पार्टी के थोड़े बहुत चांसेस हैं। पर पंजाब में भी लोकसभा में तो बहुत ज़्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है आम आदमी पार्टी से। मैक्सिमम 4 से 5 सीट जीत सकती है, अगर वो उसको आप बढ़ोतरी मानेंगे तो ठीक है। पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले, जो कि आज की डेट में कम होती दिखाई दे रही है। इसका फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। और अगर क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर लगभग सेम है, तो अगर वोटर डिवीजन होता है तो इसका फायदा बीजेपी भी उठाकर लेके जा सकती है। ये हुई पंजाब के लोकसभा की बात। पंजाब की असेंबली की बात करें तो वहाँ पर उसमें अभी थोड़ा समय है, और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि वहाँ पर भगवंत मान का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पंजाब असेंबली के समय में अगर भगवंत मान आज से मेहनत करे और अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल ही दरकिनार करके वो इस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट को लेकर चले कि वही सर्वे सर्वा है वहाँ के, और उनके चेहरे पे ही नेक्स्ट इलेक्शन लड़ा जाने वाला है, तो आम आदमी पार्टी का कुछ हो सकता है। अब वो स्थिति आम आदमी पार्टी कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे जाएगी वो तो अभी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर ये जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो भगवंत मान के परफॉर्मेंस पे और उनके आम आदमी पार्टी के लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो आज की वीडियो में रखते इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।